here is another two types of equation. These two equations are also not a linear equations. So we have to convert these into a linear equation, then we have to solve these to find the value of x and y. So first of all we have to convert these two equation into a linear equation. जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें मेथड अलग था, इसमें मेथड अलग है थोड़ा. उसमें हमने x और y को क्या करा था, डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम ब्रेक करा था. इसमें एलसीएम ब्रेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि एलसीएम कोई है ही नहीं यहाँ पे. सेकंड स्टेप उसमें क्या था कि वी हैव टेकन सर्टेन डिजिट्स एज द कॉमन. हमने कुछ डिजिट्स उसमें कॉमन ले ली थी. यहाँ से हम ये स्टेप फॉरवर्ड करेंगे. अब इसमें कैसे करेंगे कि फर्स्ट हमारी जो टर्म है दोनों में उसमें से क्या कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है. तो इसमें कॉमन हमारा आ रहा है 1/x प्लस वाई. सिमिलरली 1/x प्लस वाई ये हम कॉमन ले सकते हैं. यहाँ पे आप 5 भी कॉमन ले सकते हैं, 5 भी कॉमन ले सकते हैं. नहीं लेंगे तब भी कोई बात नहीं है. मेन हमारा जो है ये पार्ट हमें कॉमन लेना है टू कन्वर्ट इट इनटू ए लीनियर इक्वेशन. सो लेते हैं हम यहाँ पे लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू. 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू. अब सेकेंड स्टेप, सेकेंड देखेंगे हम टर्म क्या है. इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं. इसमें हमारा आ रहा है 1/x माइनस वाई. 1/x माइनस वाई ये टर्म हम कॉमन ले सकते हैं. 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v. ये दोनों हमने कॉमन ले लिया और उससे हमने मान लिया u एंड v. जब हमने u और v मान लिया तो इसमें हम देखेंगे क्या इक्वेशन हो जाएगी हमारी. ये हो जाएगी 5 1/x प्लस वाई. क्या रखना है यहाँ पे u. वी हैव टू पुट u in place of 1/x plus y. We have to put u, and in place of 1/x minus y we have to put v. In place of 1/x plus y we have to put u, and in place of 1/x minus y we have to put v. हो जाएगा ये 2v is equal to -1. सिमिलरली यहाँ पे पुट करेंगे 15u plus 7v is equal to 10. 5u 15u 7v is equal to 10. Now we have to solve these two equation by any method. By any method we have to solve and find the solution. अब हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो इसे इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं. इक्वेशन 1 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से. इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से. अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखें. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3. इक्वेशन फर्स्ट की हमने मल्टीप्लाई कर दी 3 से. क्यों कर दी, क्योंकि वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट सेम. हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं एंड वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ u सेम. यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे हम 15 ला सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय 3. हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी. इक्वेशन क्या हो जाएगी 15u minus 3 2 the 6 v is equal to minus 3 on the 3. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट होके आ गई. नाउ वी हैव टू पुट द सेकंड इक्वेशन एज इट इज. सेकंड इक्वेशन एज इट इज रखें. चेंज द साइन, कैंसिल आउट. minus 13u is equal to minus 13v is equal to minus 13. So v is equal to minus 13 by minus 13, that is the value of v is 1. The value of v is 1. वैल्यू कितनी आ गई v की 1 आ गई. Now put this value in any equation. So I am putting this value in equation first. Putting value of v in equation फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे हम v की वैल्यू. क्या हो जाएगा 5u. we get 5u minus 2 multiply 1 is equal to minus 1. Now solve this and find the value. So 5u is equal to minus 1. We can shift and the sign of this term will change. इसका साइन चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा प्लस का 2. we get 1
5u is equal to 1, u is equal to 1 upon 5. So we got the two values for our assumed variables. हमने assumed values जो हमने mark किए थे उसके लिए हमारे values आ गई. Now we have to put these value in the equation. So since हमने क्या माना था 1 upon x plus y is equal to u let करा था, 1 upon x plus y is equal to u let करा था, तो we have to put the value of u here. 1 upon x plus y is equal to u. The value of u is 1 by 5. 1 by 5. ये इक्वेशन आ गई. इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर दें, या तो रेसिप्रोकली कर दें पूरा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें. रेसिप्रोकल कर देता हूँ मैं. ये हो जाएगा x plus y is equal to 5. So this is our third equation. Similarly, we can find another equation by putting the value of v. अब v कितना आया था? v आया था 1. v आया था 1. ये v है and the value of v is 1. Again रेसिप्रोकल कर देंगे, is equal to, this is equation number 4. So मेन इसमें हमारा क्या है कि जो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू ए लीनियर इक्वेशन लाइक दिस. लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, सॉल्व these two equations and find the values for u and v. Then put the values of u and v in this equation. So you can solve these two equations now by any method. So in this case, maximum times the elimination method is easy. Elimination method is easy to find the values of x and y. So try to solve it by elimination method and find the value of x and y and tell me the answer. So after completing this, try to solve the exercise 3.6 by yourself, and if you face any problem you are free to ask me anytime, but try to solve these question of exercise 3.6 by yourself. So this is all for today. Hope you like this question and enjoyed as well. So Allah Hafiz, take care.